अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है चिराग तले अंधेरा बनाम सरकार। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के चेरिंग क्रॉस पे। ये चेरिंग क्रॉस है, लाहौर शहर का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर ऐवान है, हमारा पंजाब असम्बली है। पूरे पंजाब से जो लोग जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, अवाम उसमें शामिल होती है। वहाँ जो लोग इलेक्ट होते हैं वो यहाँ आके बैठते हैं पंजाब असम्बली में, और इनका काम है कानून साजी करना। और बल्दियाती नुमाइंदों को क्योंकि इख्तियारात नहीं है तो सारी जो से डेवलपमेंट के काम है वो भी इनके ज़िम्मे ही हैं। तो जब सारा कुछ इन लोगों के ज़िम्मे है तो इन लोगों जहाँ ये लोग बैठते हैं उसके बिल्कुल सामने जो से ये आबादी है, जिसमें अल्फला बैंक और पीछे तमाम वो गंगाराम हॉस्पिटल से आगे पीछे सफ़ों वाले चौक से होते हुए FIA बिल्डिंग से क्रॉस करते हुए नकी मार्केट, मस्जिद शोहदा की तक, मस्जिद शोहदा से दोबारा यहाँ तक ये जो राउंड की आबादी है, इस पूरी आबादी के लिए एक ट्यूबवेल भी मौजूद नहीं है। और ये अभी से नहीं, पिछले 25 साल से यहाँ एक भी ट्यूबवेल नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाया गया 15 साल पहले, यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाया गया। वो ट्यूबवेल चल नहीं सका, वो लगा, उस पर सरकारी पैसा खर्च हुआ, उस पर हमारे कौम का कीमती सरमाया खर्च हुआ, लेकिन वो चला इसलिए नहीं कि वहाँ डिस्प्यूट पड़ गया कि जो फटी लगेगी, जो इफ्तिताह होगा, उस इफ्तिताह पे नाम किसका आएगा, उस इफ्तिताह के ऊपर, फटी के ऊपर बदस्ते किन जनाब का होगा। वो बदस्ते किस जनाब के होगा, वो जनाब काम ही नहीं हो सका। और वो ट्यूबवेल जो सा है वो सड़ गया, उसकी कुंडी को उन्होंने वेल्डिंग करके जोड़ दिया और ट्यूबवेल के पार्ट्स गायब हो गए और वो बगैर चले जो सा है वो सड़ गया, मशीनरी सड़ गई, पंप सड़ गया और हर चीज़ बर्बाद हो गई। फिर इसको इलाके को जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था, उसको पानी देने के लिए दूसरे इलाके का जो नियर बाय इलाका है उसके ट्यूबवेल का पानी दिया गया, उसे कनेक्ट किया गया। उस वक्त अनप्लान्ड पंपिंग हो रही थी, यानी कि जो पंपिंग हो रही थी वो 24 घंटे हो रही थी। इस वजह से अगर हॉल रोड का ट्यूबवेल लगता है इस इलाके को तो पानी इनके पास आ रहा था, मुतवातर आ रहा था। लेकिन जो ही अब जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पानी बचाना है और वासा ने भी पानी बचाना शुरू किया और 12 घंटे पानी दिया और 12 घंटे पानी बंद किया, तो वो 12 घंटे में सिर्फ वो हॉल रोड की ज़रूरत पूरी कर सका। और ये लोग आज फिर दोबारा पानी से महरूम हो गए, इनके पास जगह अलॉट नहीं हो सकी, महकमा औकाफ बीच में आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, उसमें सियासी रंजिशें आ गई, सब कुछ आ गया, ये इलाका पानी से महरूम रहा। और ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल सामने इनके घर के, ये असम्बली इनको मुँह चढ़ा रही है कि जनाब जो मर्जी कर लो, साडा काम नीचे होना। आए चल के लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं और क्या अपना दुखड़ा सुनाते हैं। लेकिन ये भी कोशिश करेंगे कि ये ट्यूबवेल लग जाए और अथॉरिटी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वासा के चेयरमैन से भी बात करेंगे और इस इलाके के कोऑर्डिनेटर से भी बात करेंगे। आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ मॉल रोड पे। मॉल रोड की ये नकी मार्केट है, बच्चों की कपड़े यहाँ मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं, बहुत बड़ी बहुत पुरानी मार्केट है। सादिक प्लाजा भी यहाँ है, मस्जिद शोहदा के बिल्कुल सामने, और इसके बिल्कुल पीछे जो ऐवान है, असम्बली है, जहाँ पर लोगों के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं, वो भी है। यहाँ पर सिचुएशन ये है, जो सबसे अहम चीज़ आपको बताने हैं, यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है। ट्यूबवेल कितने अरसे से नहीं है वो यहाँ के इलाका मकीनों से पूछेंगे, कितने अरसे से ट्यूबवेल नहीं है। 20 से 25 साल हो गए हैं यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है। 20 से 25 साल? जी बिल्कुल, ट्यूबवेल कोई भी नहीं है यहाँ पे। हमें कनेक्टेड दिया है वो उन्होंने हाल रोड से। अच्छा। वो कभी उनसे अगर पानी एक्सेस हो जाए तो हमारी तरफ आ जाता है। अच्छा। ना एक्सेस हो तो हमारे इधर महीना पानी नहीं आता। अच्छा। हमने काफी स्ट्रगल किया इसके लिए। आपने 20-25 साल से बगैर ट्यूबवेल के रही जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्या करें, अब मजबूरी है, लोगों के घर हैं, छोटे छोटे घर हैं। ये हल्का जो मैं आपको बता दूं, इसको ये पुराना NA 120 है, जहाँ से वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, दिलों के वजीर आजम जो थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो यहाँ से इलेक्टेड मेंबर थे नेशनल असम्बली के। और यहाँ से जो PP से जीते हुए मियां मरगूब साहब हैं, वो यहाँ से अभी मौजूदा इलेक्टेड मेंबर है सूबाई असम्बली के, और अभी वहीद आलम खान साहब यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर है नेशनल असम्बली के। और ये जितनी भी आबादी है, ये आबादी का सर्कल बनता है। इस आबादी के अंदर ट्यूबवेल, एक भी ट्यूबवेल नहीं है। एक लगा था हज़रत अनायत शाह कादरी के मज़ार के ऊपर, लेकिन वो वहाँ वो लगा ट्यूबवेल, वो चल नहीं सका। उसकी वजह क्या थी जी? सर पॉलिटिकली वजह थी कि तख्ती के ऊपर जो है ना वो बहस हुई थी। मियां शरीफ साहब उस वक्त स्टेक होल्डर थे। आप अपना रीजन बताते हुए। जी जी, क्यों नहीं चलेगा? सर असल में इधर से स्टेक होल्डर जो थे वो हाजी शरीफ साहब थे। अच्छा। और उस वक्त हाजी शरीफ साहब थे। हाजी शरीफ साहब, आजासिम शरीफ
के वालिद साहब। वाले साहब, अच्छा और जी। उस वक्त एमपीए जो इधर से इलेक्ट हुए थे वो जमात इस्लामी से इलाका हुआ था। अच्छा। तो फरीद पराचा साहब इलेक्ट हुए थे। फरीद पराचा साहब इलेक्ट हुए थे और फरीद पराचा साहब के दौर वो में मजीद थे कि मेरी तख्ती लगेगी। पट्टी का रोला था जी, पट्टी के रोले से वो ऑपरेट ही नहीं हुआ टूबल। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਫਿਰ। नहीं देखें, मसला ये है जिस आदमी ने मेहनत की थी ना, उसके बाद दूसरी पार्टी आई, वो कहता है तख्ती मेरी लगेगी, वो कहता है तख्ती मेरी लगेगी, तो वहाँ फिस गई इसके अंदर, वहाँ को पानी नहीं मिल रहा। ਲਿਖ ਦੇਣਾ था यार ਪੱਟੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। जी हाँ, बिल्कुल ਨਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं जी, वो बहुत पुरानी बात है सर। बट साहब ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 95 की बात है ये। 95 की बात है तो 24 साल आपका पैदा नहीं हुआ। नाज़रीन ये बात जो सी है ये हंसी मजाक में इसलिए पड़ गई है क्योंकि साढ़े नाल मजाक होया बहुत बड़ा। इन्होंने यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया जो 95 में ट्यूबवेल अप्रूव हुआ, लग गया, ये नहीं लगा नहीं, हुकूमत के पैसे खर्च हुए, खजाने में से पैसे खर्च किए गए और ट्यूबवेल लगा दिया गया। लेकिन जब ट्यूबवेल लग गया उसे चलाया इसलिए नहीं गया कि उस पर पट्टी पे नाम किसका लगेगा, ये डिस्प्यूट था और वो पट्टी पे नाम लगा नहीं हमारा, तो हमने ट्यूबवेल चलाया नहीं। कमाल हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं जामिया मस्जिद और शम्स की तरफ। नाज़रीन आप मॉल रोड पे फिरते हैं, बड़ा मज़ा आता है आपको जब वो चमन से आइसक्रीम खा के आप मॉल रोड पे ठंडी हवाएं लेते हैं। ये मॉल रोड के बिल्कुल अंदर नकी मार्केट और सादिक प्लाजा के पीछे की आबादी है और ये मॉल रोड के ऊपर हूँ मैं इस वक्त, किधर दूर नहीं हूँ, किसी बंद पार्क के इलाके में नहीं हूँ, किसी बागड़ियाँ में नहीं हूँ, ये मॉल के ऊपर हूँ और ये गलियाँ जो सी हैं ये मॉल के पीछे की आबादी है। ये किसकी सारी प्रॉपर्टी है इनकी? सारे आप लोग नकी वालों की जी, नकी वालों की आबादी है ये। नकी वालों की है, तकरीबन हम तो बूढ़े हो गए यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, इतनी पुरानी आबादी है। बड़ी पुरानी। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन हैं कोई 40-50 खानदान है। 40-50 खानदान है। लेकिन ये पूरे एरिया में कितने लोग होंगे? तकरीबन टोटल आबादी जो है 7-8 हजार है इस पूरे 7-8 हजार है जो इस पूरे एरिया में जी, आती है, जिसको ये एक ट्यूबवेल मिलना था और वो नहीं मिल सका। अभी ये लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं? इनको एक कनेक्टिंग ट्यूबवेल दिया गया है, वो है हॉल रोड का, और वो हॉल रोड के कनेक्टिंग ट्यूबवेल से इन लोगों को जो पानी आता है वो सिर्फ वहीं से आता है और वहीं से थोड़ा बहुत ये लोग गुजारा करते हैं। लेकिन पानी नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्या हाल है माँ जी, ठीक हो? तबीयत ठीक है? कि पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल किधर भी आते ही नहीं है पानी। और इतना गंदा अगर आता भी है आधा घंटे के लिए आता है और इतना गंदा पानी आता है। कितने अरसे से नहीं आ रहा? बहुत 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल से पानी नहीं आ रहा हाँ जी, आपका? और इतना मेन एरिया लाहौर का ये यहाँ पानी नहीं आता तो और कहाँ देते होंगे वो पानी। तो आपने किसी को कहा सुना, कोई किसी को एहतजाज जो सामने इतने आपके- एहतजाज किए वो नारकली वहाँ वासा के दफ्तर के बाहर गए हमने, वहाँ इतना एहतजाज किया, वहाँ पे इतनी मार असम्बली गए कभी? कुटाई मार कुटाई भी हुई है वहाँ पे? हाँ, इतनी मार कुटाई हुई थी, इतने अंडे टमाटर सब डले। अच्छा, हाँ जी, तो फिर भी कुछ नहीं फिर भी हुआ? कोई 15 दिन 20 दिन ठीक हुआ है पानी, फिर उसके बाद वो फिर वही कनेक्टिंग हाल। ट्यूबवेल मिल गया हाँ आपको? जी, हाँ जी, फिर बड़े मसाइल हैं, ना बर्तन धो सकते हैं, ना खाना पका सकते, हत्ता के पीने के लिए पानी नहीं है। अगर पानी आएगा भी तो बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के लिए, इतना गंदा पानी, स्मेल आ रही होती है, मट्टी डस्ट हर चीज उसमें मौजूद होती है, कीड़े भी होते हैं। नहीं, ये मॉल रोड के पीछे की आबादी है और इनको पानी नहीं मिलता और मेरे ख्याल से इन लोगों के दिल पे छुरी चलती होगी जब रात को साफ पानी से ये मॉल रोड धोया जाता है और उसकी सड़कों की सफाई की जाती है। पता है जो बाहर राती 12 बजे तो बाद जाओ ना मॉल रोड ना, वो साफ पानी ना धो रहे होंगे। हाँ जी, हमने कितनी दफा देखा है। तो आपने उनको अंडे नहीं मारे? उनको क्या मारे, वो गवर्नमेंट पानी देगी तो हम उनको देते हैं। आपको तो पानी दे नहीं रहे और वो साफ पानी से सड़कें धोई जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिखती है ना, ये वो नजर आती है, ये नजर नहीं आते। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पानी बचाएं, पानी नहीं बचाएंगे तो ये जो लोग अभी जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं इससे सारा शहर गुजरेगा और सारे शहर को पानी नहीं मिलेगा। जुम्मे को पानी नहीं आता, जिस वक्त जुम्मे की नमाज पढ़नी होती है उस रोज भी पानी नहीं वैसे आता। तो आजकल तो हमारे घर में भी नहीं आ रहा, रून शहर में पानी चला गया। पता नहीं क्या वो कहते हैं 12 घंटे आएगा 12 घंटे जाएगा। आजकल उन्होंने ये किया, पानी बचा नहीं रहे, मुझे लगता है हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन साहब नाज़रीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं? जी जी, क्यों? लोगों ने इलेक्ट किया जी। तो आपने क्या किया लोगों के लिए? जी, हम लोग 2015 में इलेक्ट हुए थे। अच्छा जी। और 2016 में हमने ट्यूबवेल अप्रूव करवा ठीक है, दिया। आप नून लीग के हैं ना? जी, नून लीग से जी। तो फिर आपको लगा नहीं कि नून लीग ने भी आपको कोई पावर शावर नहीं दी है? तो बेचारे आप कहते भी नहीं होंगे आपको।
नहीं, वो ऑब्वियसली जब भी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, ये हम भी कहते हैं, और वासा के दफ्तर में इनके साथ था जिस वक्त एहतजाज के लिए गए। अभी कौन देख रहा है ये एरिया जो से इसको कोऑर्डिनेट, क्योंकि अभी जो नून लीग वालों से बात करेंगे वो तो कहेंगे हम ऑपोजिशन में चले गए, हमें तो कोई पूछता नहीं, आपको तो नून लीग वाले भी नहीं पूछ रहे थे, अब कौन बचा? पीटीआई वाले। पीटीआई की कोऑर्डिनेशन कौन देख रहा है 125 की? सर अभी तो इधर इलेक्टेड तो नून लीग से ही है, लेकिन दूसरे कोई भी लोग जो मैंने सुना जासिम शरीफ साहब जो हैं उनको दी। हाँ जी, वो भी इधर के मामलात को देख रहे हैं, लेकिन इस मामले को हल करने के लिए हमें कोई भी हल कर दे, इलाके का मसला तो हल होना चाहिए। आपके वालिद साहब का ही किया धरा है सारा कुछ। अच्छा जी, ये मियाँ शरीफ साहब ने ही किया है, वो स्टेक होल्डर थे, उनको एमपीए का टिकट नहीं मिला था। जब हमारा ये ट्यूबवेल लगा तब उनको हमारे नून लीग से टिकट नहीं मिला, और उन्होंने उसी गुस्से में उसका गुस्सा वो जो है सारा अवाम पे निकाला है कि वो ट्यूबवेल जो है उन्होंने फंक्शनल होने ही नहीं दिया कि यहाँ मेरी तख्ती नहीं लगी। यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल काम ये जो अजीबोगरीब हरकत हुई वो ये हुई कि हुकूमत ने यहाँ पर इन लोगों के साथ एक गंदा मजाक ये किया कि इनको ट्यूबवेल लगा के दिया। कौन से सन में लगा के दिया? 95 में। 95 में इनको ट्यूबवेल लगा के दिया, और वो ट्यूबवेल जो सा है वो एक्टिव नहीं हो सका, यानी कि वो लगी हुई जो उस पर कॉस्ट आई, जो उस पर लगाया गया, वो भी चल के आपको दिखाते हैं। जो लगाया गया ट्यूबवेल लगा, लगने के बाद ट्यूबवेल जो सा है वो काम नहीं कर सका। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ पट्टी किसके नाम की लगेगी। वो जासिम शरीफ साहब से पूछते हैं कि उन्होंने उनके वालिद साहब से ऐसा क्यों किया। अगर जासिम शरीफ को टिकट मिल जाती ये ट्यूबवेल चल जाना था। जासिम शरीफ मियाँ शरीफ को अगर टिकट मिल जाती तो ट्यूबवेल चल जाना। टिकट नहीं मिली, उन्होंने खारबाजी करके ट्यूबवेल नहीं चलाया, ट्यूबवेल नहीं चलाया, ट्यूबवेल चलाया ही नहीं उन्होंने, और पैसा जाया कर दिया आवाम का। आपने फिर नून लीग को आप उसके लिए सपोर्ट करते रहे, यहाँ से वोट दिलवाते रहे। उस वक्त तक तो हम स्टेक होल्डर ही नहीं थे जी। नून लीग को वोट, जब आपने लोगों से कहा कि मुझे वोट डालें, नून लीग का मैं बंदा हूँ, कमिटमेंट मैंने आपको कहा, आपने इनको कहा था कि मैं आपको ट्यूबवेल लगवा के दूंगा? जी बिल्कुल कहा था जी। तो फिर क्या हुआ? आपने अपने लीडर को कहा? बिल्कुल अप्रूव करवाया जी, ट्यूबवेल अप्रूव हुआ 2016 में। अच्छा, वो आपने एनओसी नहीं मिल सका? एनओसी नहीं मिला औकाफ से। इधर आए ना भाईजान, आप जनरल काउंसलर हैं, वहाँ फेंक दिया आपने? जी जी, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। मैं यहाँ से जी जी मेरी वार्ड है ये। तो आपने जब ये वो एनओसी लेके किसके पास गए? औकाफ के पास? महकमा औकाफ के पास भी गए, फिर मैडम मरियम के पास भी गए, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। उन्होंने हमें ये एक नवीद सुनाई जी कि ये आपका ट्यूबवेल अप्रूव हो गया। हमने मिठाइयाँ भी बांटी उस वक्त, लेकिन वो एज इट इज जूं का तू ही मामला। खबर ये भी है कि जब NA 120 का ज़मनी इलेक्शन हुआ, जब मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, तो बीबी मरियम के पास फंड्स थे, और वो फंड 2 अरब के करीब था जो इस NA 120 में लगाने के लिए उनको दिया गया था। NA 120 जो पुराना NA 120 था और मौजूदा 125 है, उसके अंदर बीबी मरियम ने बहुत ज़्यादा फंड लगाया, बहुत काम किया, लेकिन वो सारा काम मोनी रोड और वो तमाम बिलालगंज वाली साइड और वो उस तरफ की तरफ लगता रहा। इस तरफ बीबी मरियम जो सी उनका ध्यान क्यों नहीं गया, वो आप लोग बता सकते हैं क्यों नहीं गया? नहीं सर, हमने तो ध्यान तो उनका दिलवाया, अप्रूव भी हो गया ट्यूबवेल, लेकिन एनओसी नहीं मिला औकाफ से। उसकी क्या रीजन थी? ज़हीम कादरी साहब उसके मिनिस्टर थे, उन्होंने एनओसी नहीं। एक बात बताएं भाईजान, आप अब सियासी वर्कर हैं, आप भी सियासी वर्कर हैं, ये पानी की प्रॉब्लम के आगे मुझे लगता है आपने सियासत, आपको लगता है ना कि सियासत इसके सामने बहुत छोटा इशू है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे लोगों के प्रॉब्लम के सामने सियासत बहुत छोटा इशू है। या आप ये देख नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, या बिलावल हो, जरदारी साहब हो, या कोई भी हो, इमरान खान ही क्यों ना हो, पानी का अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से इसीलिए जब इलेक्शन हो गए तो जुबैर नियाजी साहब इधर से पीटीआई के कैंडिडेट थे। अच्छा। उनसे भी इलाके के लोगों की मीटिंग करवाई गई कि भाई पानी दे दो, सियासत से हट के। ठीक है, हम नून लीग से हैं इलेक्टेड, हमारे काउंसलर भी उस मीटिंग में बैठे और रिक्वेस्ट की कि यार इसको पानी दे दो। फिर वादा भी किया, लेकिन 4-6 महीने हो गया। वाहिद वार्ड थी जो हमारी यूसी में हारी है और पीटी इधर से जीती है। पीटी जीती है, उसके जीतने की वजह ही यही थी कि लोगों को उम्मीद थी। नहीं, मैं इलेक्टेड हूँ इलेक्शन में, ये जो जनरल इलेक्शन हुए हैं, हम ये वार्ड लूज किए सिर्फ वो। हाँ जी, क्योंकि वो पानी का वोट नहीं डाला किसी ने। मेरा वोट जो है वो कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी। अच्छा, आपने किसको वोट डाला? नून लीग को डाला था। नून लीग को। तो मियाँ साहब से फिर शिकायतें तो बड़ी होंगी आपसे, मियाँ साहब को बदवाएं तो नहीं? हमारे कभी पानी गया ही नहीं यहाँ पे, जब उनकी हुकूमत थी बिल्कुल पानी नहीं जाता। एक ही कहानी सुना रहे हैं। बात ये है कि ये सारी मेरी बहनें खरीदी, आप इनसे पूछ सकते हैं
मलक साहब ने ये क्या ना रीगल चौक पे सारी रात लग के वहाँ पे पानी का इनका मसला हल किया था। कनेक्शन जो करवाया था, करवाया जब इन्होंने अंडे मारे थे। नहीं उसके बाद जब इन्होंने अंडे मारे थे 15 दिन के लिए आया था पानी, 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए आया था। फिर नवाज शरीफ उतर गया, नवाज शरीफ उतर गए, फिर आपका पानी बंद हो गया, हमें पानी नहीं मिला। नहीं बुनियादी जरूरत है, ये तो हर गवर्नमेंट को हमें हमारी जरूरत है, हमारा हक है। मलक साहब ने काम कराया, नवाज शरीफ उतरते ही पानी चला गया। नहीं है, असल में मामला ये है कि अब चूंकि इन्होंने टाइमिंग्स कर दी है। अच्छा। पहले ये होता था कि हाल लोड को पानी मिल जाता था, उसके बाद कुछ इनको बेहतर पानी मिल जाता था। अब चूंकि उधर की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही तो आपको पानी आ ही नहीं रहा। नाज़रीन, पानी का टाइम जो है वो आपको चेयरमैन वासा से भी बात करवाते हैं, आजाद शरीफ के पास भी लेके चलते हैं, जो कोऑर्डिनेटर भी हैं यहाँ से और इस हल्के को देख रहे हैं, यानी 125 के इस एरिया को देख रहे हैं, उनसे भी बात करवाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इनको ट्यूबवेल क्यों नहीं लगता, और आपको वो ट्यूबवेल भी दिखाते हैं जो लगा है, इंस्टॉल हुआ है, पर चल नहीं सका फट्टी की वजह से। हमारे साथ इसकी स्टोरी ये है कि ये ट्यूबवेल चल नहीं सका और ये ट्यूबवेल सियासत का शिकार हो गया जो फरीद पराचा और आपके वालिद साहब के बीच में थी। ये नहीं, ये बहुत पुराना इशू है। हाजी शरीफ साहब ने ये ट्यूबवेल चलने नहीं दिया कि मेरी पट्टी लगेगी तो चलेगा। आप इसका मतलब मुझसे वादा करके जा रहे हैं कि ये चलेगा, इंशाल्लाह ताला लगेगा भी और चलेगा भी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर शाह शम्स कादरी के दरबार पे, और यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाया गया जो ट्यूबवेल चल नहीं सका, और वो सरकारी मशीनरी यहाँ लगी रही और लगने के बाद ख़त्म हो गई, अपनी मुद्दत पूरी करके एक्सपायर हो गई। अभी मेरे साथ मौजूद है आजासिम शरीफ साहब। आजासिम शरीफ साहब PB 149 में PTI की तरफ से देख रहे हैं सारे हल्के को, और यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट मियाँ मरगूब साहब हैं, क्योंकि वो अपोजिशन में जा चुके हुए हैं इसलिए वो बरीउज़ जमा हो चुके हुए हैं अपनी तरफ से हर चीज़ से। तो जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है वो आजासिम शरीफ साहब हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, बिल्कुल ठीक है। आपकी जिम्मेदारी तो आपने बड़ी भारी उठा ली है जी, पूरी कर पाएंगे आप इंशाल्लाह ताला? ये जो एरिया है ये आपके वालिद साहब का? जी, मेरा भी यही एरिया। मैं यहाँ से इलेक्शन 2 दफ़ा लड़ चुका हूँ। और आप जीत भी चुके हैं? जीत भी चुका हूँ। इस वो खान साहब ने कहा कि भाई तुम इलेक्शन उधर से लड़ो, मैंने उनके हुक्म की तमील की, वरना आप यहाँ से लड़ते आप जीत जाते इंशाल्लाह ताला, है ना? लेकिन आप हार गए। अब ये ट्यूबवेल जो मेरे पीछे लगा हुआ है इसकी स्टोरी ये है कि ये ट्यूबवेल चल नहीं सका और ये ट्यूबवेल सियासत का शिकार हो गया जो फरीद पराचा और आपके वालिद साहब के बीच में थी। ये नहीं, ये बहुत पुराना इशू है। अच्छा। ये मेरा ख्याल है कि कोई कम से कम भी 20-25 साल चलने नहीं दिया कि मेरी पट्टी लगेगी तो चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, आप उनका पूरा रिकॉर्ड निकाल ये आपके सारे लोग यहाँ पर इस तरह। अगर मुझे बताएं कौन कह रहा है, बताएं जी। तो क्यों नहीं चला? तो बताएं जी क्यों नहीं चला जी? तो क्यों नहीं चला ये ट्यूबवेल? ये कहते हैं कि उन्होंने चलने दिया। ये अगर कहते हैं तो मैं ठीक मान लेता हूँ, मगर ऐसी बात है कोई नहीं। ये मुझे कन्फर्म करके वो कहते हैं यहाँ पट्टी का रोला था, फरीद पराचा ने लगानी थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। उस दौर में जब ये लगा था उस टर्म में हाजी साहब इलेक्शन नहीं लड़ा था। अच्छा, मेरा इनको पता नहीं है। ठीक है जी, टिकट मिला था, वापस कर दिया था टिकट उन्होंने मियाँ साहब को। ठीक है, कुछ वजूहात की वजह से। उस दौरान मेरा ख्याल शेख अनवर सईद साहब थे, ये तब हुआ था। ये मेरे वालिद साहब के दौर। अच्छा, ये चल क्यों नहीं सका? आपने पता कराने की कोशिश की? मेरी बात सुने, जब इसका पता करवाने की कोशिश की तो इसकी मशीनरी सारी आपको पता है कि ये पुराना हो चुका है। अब और कुछ मज़ार की वजह से भी इसमें दोबारा जगह ना मिलने की वजह से भी नहीं बन सका। अभी हमको आप इंशाल्लाह ताला मैं अपना जो हमारे चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन शेख साहब, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, MD से भी कहूंगा, और मैं अभी अपना CM साहब को भी कहूँगा, अलीम खान साहब को भी कहूँगा, यहाँ एक ट्यूबवेल लगना चाहिए और होना चाहिए। लड़ेंगे आप इस ट्यूबवेल के लिए? बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँ। आप वादा कर रहे हैं टीवी के ऊपर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुझे सुबह कहें मैं सुबह इनके साथ चलूंगा, अभी कहें अभी चलूंगा, इसमें कोई। आजासिम शरीफ साहब वैसे जो है ना, ये है सियासी आदमी और ये फाइटर आदमी है, इन्होंने तब से लड़े हैं, मैं काफी अर्से से देख रहा हूं। इसलिए ना कि ये मेरे भाई हैं सारे, 10 साल MP रहे हैं, उस वक्त नहीं लगा सके ये। उस टाइम जी, जब मेरी बात सुन लें तब इसका इशू नहीं था पानी का इशू। मैं आता रहा हूँ पीछे, सारी आबादी मैं आपने कभी नहीं कहा इनको कि पानी का इशू है? तब पानी का मसला नहीं। मैं तो उससे पहले स्टेक होल्डर ही नहीं था ना, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता था तब।
पैदा ही नहीं हुआ था तब। नहीं भाई कह रहा था मैं पैदा ही नहीं हुआ। मुलाजमत करता था, मैं पॉलिटिक्स में नहीं शामिल। लेकिन पानी तो आपका मसला था। जासिम शरीफ साहब जब वोट लेने आते थे, किसी ने जासिम शरीफ साहब को कहा कि भाईजान ये ट्यूबवेल नहीं चल सका। खुद वोट देते रहे हैं, इनसे पूछिए, अंदर सारे आपको वोट डालते हैं। इन्होंने कभी मुझे इस मसले के ऊपर लेकर आए हैं, पूछे, आपके सामने है। इधर शुरू से ही रहा है, ये कभी पानी का मसला नहीं। आप जब ये वोट जब जासिम शरीफ साहब आए कभी आपके पास? मैं बताता हूँ, नहीं जासिम शरीफ साहब नहीं आते रहे हैं, वोट के लिए आए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आए, वोट के लिए, क्योंकि हमारे कोलीग भी थे, ये पुराने नून लीगी हैं, इनके वाले साहब नून लीगी थे। जब ये आए जासिम शरीफ साहब यहाँ आए, आप में से किसी ने इनको कहा कि ये हमारा ट्यूबवेल? बिल्कुल कहा, हर बंदे ने कहा, जासिम भाई हर बंदे ने कहा। ये ना आपके इतना पाफर पानी था, एक आध जब ये ट्यूबवेल का सिस्टम इन्होंने चेंज किया ना पिछले ये दौर में, इन्होंने हर ट्यूबवेल को एक ट्यूबवेल को 4 जगह ट्यूबवेल पे ज्वाइंट कर दिया पिछली हुकूमत, शायद आपको पता चला। हाँ जी, वो हॉल रोड वाला दे दिया जी। हाँ, वो ऐसे उसकी वजह से ये मसला पड़ा था। मगर इसकी उस टाइम जरूरत भी नहीं थी, अब हो गया पानी कम, जरूरत इसलिए पड़ रही है और इसको लगना चाहिए। वैसे भी अगर आप उस दौर में ये मुझे कहते हैं हम सब ट्यूबवेल लगवाए थे, ये भी हम जरूर लगवाते, मगर अब हम इंशाल्लाह चलिए आप पुरानी बातों पे हम मिट्टी डाल के आगे चलते हैं। ये कि 95 से ये लगा हुआ है, तो इसकी जरूरत थी तो ये लगा था ना, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो। ये देखें, मेरी बात सुने, ऑपरेशन जरूर हुआ होगा, इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम ना सियासत से लग रहा है वो वही नहीं है। आपने देखा उसको? अरे मैंने देखा है। हाँ, देखें मेरी बात सुने, वो शेख साहब का और उनका मामला था, जैसे कह रहे हैं ना वालिद साहब के, इनको पता ही नहीं है उस दौर में MP नहीं थे यार। मेरी बात सुने, वो हाजी साहब का दौर नहीं है, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, हाजी साहब का दौर नहीं है। चलिए इससे आगे चलते हैं ना। अब हाजी साहब का दौर नहीं है, अब जासिम शरीफ साहब का दौर है। जासिम शरीफ साहब के दौर में चलेगा जी। पिछली सारी बातें खत्म, खत्म, हम इंशाल्लाह यही से रोक के आगे चलते हैं। हाँ, लगवाएंगे इसको, वादा हो गया। हाँ, आपके साथ, तुम भी मेरा साथ हो ना, मैं आपका भाई और आपके साथ हूँ, पक्की बात हो गई। ये साहब NOC दिया है, वो NOC के लिए प्रपोजल दिया है, वो आपको पेपर दिया है, ज़हीम कादरी ने लगने नहीं दिया, अप्रूव्ड हुआ है। देखिए, मैं इसलिए इनको पता नहीं है सारी चीजों का, ये बातें ठीक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने अपने दौर में लगवाने की कोशिश की ना, तो इस मजाक का मसला आ गया, उन्होंने नहीं लगाने दिया, औकाफ ने। देखें, अभी भी इसके ऊपर हम पूरी फाइट करेंगे और लगवाने की कोशिश करेंगे। देखें, हर चीज़ को करने के लिए प्रॉपर कागजों में लेकर आना ज़रूरी है। तो हमने उस टाइम भी बड़ी कोशिश की थी, हमें इधर से इजाज़त नहीं मिली थी। अगर इजाज़त मिल जाती तो उस दौरान हम ट्यूबवेल लगा रहे थे। अभी बाबा जी वैसे खुद होते तो वो इजाज़त दे देते, वालों ने नहीं दी। वो नेक लोग थे, उन्होंने इजाज़त देनी थी, क्योंकि वो लड़ते, वो इबादत करते थे और लोगों की खिदमत करते थे। ये लोगों की खिदमत के लिए। आप इसका मतलब मुझसे वादा करके जा रहे हैं कि ये चलेगा, इंशाल्लाह लगेगा भी और चलेगा भी। अभी दोबारा इसका मुझे पता नहीं है, अभी दोबारा से प्रूफ का मुझे पता नहीं है, लेकिन अब नया लगेगा और वो चलेगा भी। चलेगा। जासिम शरीफ साहब ने वादा कर लिया। वासा के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज साहब, उनसे ही पूछते हैं। और हमने अपनी जंग लड़ने के लिए अपने साथ मसल साथ में मिक्स कर लिया है, अपने साथ अपनी पार्टी में मिला लिया, और अब आपने इन लोगों के लिए जंग लड़नी है। सारे मेरे भाई हैं, बस ठीक है, डन हो गया, पक्की बात। थैंक यू सो मच। आए नाज़रीन, शेख इम्तियाज के पास चलते हैं। अच्छा शेख साहब, अगर आप ट्यूबवेल लगाने जाते हैं और आपका अपना ही कोई इदारा आपको उसका NOC नहीं देता, तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, वैसे तो पहले हम कोशिश यही करते हैं कि पहले NOC मिल ही जाए उस महकमे के से। अच्छा, इलाका मकीनों के लिए कोई खुशखबरी है कि आजकल में अभी 1-2-24 घंटे के अंदर PTI की हुकूमत ही इंशाल्लाह ताला लोगों के लिए खुशखबरी है। मैं अपनी आपके TV की वसात से इंशाल्लाह ताला इन लोगों से वादा करता हूँ कि इनके पानी के मसले का हल जो है वो इंशाल्लाह खुद निकालूंगा। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शेख साहब, एक एरिया है मॉल रोड के ऊपर पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने, और तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार घर वहाँ पर मौजूद हैं। वो पानी से महरूम है और पिछले 25 साल से उनका अपना उस इलाके का कोई ट्यूबवेल नहीं है। एक ट्यूबवेल था, वो ट्यूबवेल जो सा है वो स्टार्ट ही नहीं हो सका, इंस्टॉल हुआ पर स्टार्ट नहीं हुआ। आपको पता है ये बात का? हाँ जी, वो एक्चुअली वो वासा का नहीं था, वो किसी एक स्कीम में पब्लिक हेल्थ वालों ने लगाया था वो, और वो किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से वो डिस्प्यूट का शिकार हो गया, तो शायद उस पर स्टेज या
वो इसलिए वो नहीं लग सका, लगा था लेकिन वो चल नहीं सका था। अच्छा, आपके नोटिस में आई ये बात, कभी किसी ने शिकायत की वहाँ से? नहीं, वहाँ से कोई एक्चुअली शिकायत इतनी कोई ख़ास नहीं आई, क्योंकि पहले 24 आवर जो था वो हम ट्यूबवेल चलाते थे, तो वो उस इलाके की ज़रूरियात जो है ना वो इधर उधर के ट्यूबवेलों से वो पूरी हो रही। लेकिन रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमने उसको टाइमिंग को कम किया है, तो वहाँ पे एक कंप्लेंट आपने 24 से 12 घंटे कर दिया। 24 से 12 घंटे का किया, फिर एक बूस्टर लगा के उस इलाके को की सप्लाई को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन जब मेरे ये नोटिस में आया तो उसी वक्त से मैं इस तलाश में था कि वहाँ कोई जगह जो है हमें गवर्नमेंट की मिल जाए। अच्छा शेख साहब, अगर आप ट्यूबवेल लगाने जाते हैं और आपका अपना ही कोई इदारा आपको उसका NOC नहीं देता, तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, वैसे तो पहले हम कोशिश यही करते हैं कि पहले NOC मिल ही जाए उस महकमे के से। अच्छा। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो मिल जाए। जी ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे टेन्योर में ऐसा कोई नहीं हुआ कि अगर हमने कोई NOC लेने के लिए गए एक रीजनेबल डिमांड के साथ तो उन्होंने इनकार किया। यानी इसका मतलब आपको उम्मीद है कि ये इलाके के लोगों की सुनी जाएगी? जी इंशाल्लाह ताला, मैं इसीलिए कि एक एक क्या। अच्छा शेख साहब, ये एक जगह पे पैसा खर्च हुआ है, आप अकाउंटेबिलिटी, आपकी जो सी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं कि एहतसाब करना है, इसका एहतसाब कौन करेगा कि वो वहाँ पर अगर खर्चा हुआ किसी भी डिपार्टमेंट का हुआ, ट्यूबवेल लगा, वो स्टार्ट नहीं हो सका और वो मशीनरी वैसी पड़ी रह गई? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पब्लिक का पैसा जो है वो इस तरह पिछली हुकूमतों ने केयर नहीं की। मुझे जब ये पता चला था तो मैंने इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाने की कोशिश की, और उसमें भी NOC का एक कोई मसला था या इसी तरह की चीज़ें हैं उधर। अच्छा। और मैंने तो उससे हट के उसी वक्त कोशिश शुरू की कि इससे वो वेरी एक्सपेंसिव एरिया, बिल्कुल लाहौर का बहुत कीमती एरिया, और वहाँ पे ट्यूबवेल की जगह मिलना जो है ना बड़ी मुश्किल बात है जी। लेकिन मैंने अपने स्टाफ को लगा दिया कि इसमें कोई ना कोई आप ढूंढे कोई ना कोई जगह गवर्नमेंट की। तो हम उनसे कितना टाइम लेंगे आप ये सारा कुछ करने में और उन लोगों को पानी पहुंचाने में, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, फैमिलीज रह रही हैं, बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, औरतें बड़ी परेशान हैं कि पहले तो मैं अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी की टाइमिंग बढ़ा दें। उनको जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो जो बूस्टर है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें जब तक ट्यूबवेल नहीं लगता। और मैं उसको भी टेकअप कर रहा हूँ, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एक ट्यूबवेल है। मैंने मियाँ साहब से बात की, महमूद इरशाद साहब थे, और वो भी अब देखेंगे कि वो क्या सिलसिला था उस जमाने में। 1995 की बात है, ठीक है। वो उस वक्त की पैसा बात तो है, कौम का ही था ना, पैसा तो कौम का था। और हम कोशिश करेंगे कि उसी को भी इलाका मकीनों के लिए कोई खुशखबरी है कि आजकल में अभी 1-2-24 घंटे के अंदर PTI की हुकूमत ही इंशाल्लाह ताला लोगों के लिए खुशखबरी है। मैं अपनी आपके टीवी की वसातत से इंशाल्लाह ताला इन लोगों से वादा करता हूँ कि इनके पानी के मसले का हल जो है वो इंशाल्लाह खुद निकालूंगा। यहाँ पे भी ट्यूबवेल जो देखूंगा कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ये अगर एक्टिव हो सकता है दोबारा से, क्योंकि बहुत पुराना है, तो उसको एक्टिवेट कराऊंगा। नहीं तो अल्टरनेट जगह के लिए मेरा स्टाफ जो है वो लगा हुआ है। शेख साहब, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और मैं इसका फॉलो अप पूरा आपके साथ लेता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट आउट करने का। वैसे पहले भी हमारे नॉलेज में था, लेकिन आप हमेशा एक अच्छा प्रोग्राम करके ये पॉइंट ऑफ थैंक यू सो मच शेख साहब, थैंक यू। 10 से 15 हज़ार के करीब वहाँ पर घर हैं और वो सारे के सारे पानी से महरूम हैं। जो इलाके के लोग आपको सुन रहे हैं, कोई खुशखबरी दे दें उनको कि वो बेचारे पानी से बहुत परेशान हैं। विद इन मेरा ख्याल है बाई 24 आवर्स इनको पानी की सप्लाई बेहतर इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं आपके पीछे ही रहूँगा, इस इशू पे फॉलो अप करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसमें आपको। नाज़रीन, MD वासा से ज़ाहिर अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। पंजाब जो है असेंबली, उसके बिल्कुल सामने एक इलाका है जो तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब वहाँ पर घर हैं और वो सारे के सारे पानी से महरूम हैं। वहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा था शाह शम्स दरबार के अंदर, आज से 25 साल पहले 1995 में। वो ट्यूबवेल चल नहीं सका, यानी कि लगने के बाद भी चल नहीं सका। क्या मसला है सर? वो आसान इसको देखा नहीं क्या? देखेंगे, ये मुझे अपनी रिपोर्ट मैंने ली है कि वो जो ट्यूबवेल किसी और महकमे ने उस ज़माने में लगाया था 95 में, जो कि
बोर के बैठ जाने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। अच्छा। और ज़ाहिर है वासा की ट्यूबवेल्स का तो हमें खुद इन्वेंट्री का पता होता है जी। तो इसके करीबी एक ट्यूबवेल वासा ने हाल ही में लगाया है विक्टोरिया पार्क। अच्छा। तो आपके तवज्जुह से ये हमें इंफॉर्मेशन आई है कि पानी की कमी है वहाँ शॉर्टेज है, तो उसको हम जो विक्टोरिया वाला आप जिसकी बात कर रहे हैं वो हॉल रोड को देता है पानी, वो उस आबादी के लिए है। अब वो उस आबादी को पूरा करता है। आपने 12 घंटे क्योंकि टाइम कर दिया, पानी हम बचा रहे हैं, आप खुद उस मिशन में हमारे साथ हैं। वो जो पानी बचा रहा है 12 घंटे के अंदर, अब इनको पानी वो मिल नहीं पा रहा, वो सिर्फ हॉल रोड की ज़रूरत पूरी कर देता है, इनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही पा रही, इसकी वजह से 2-3 हफ्तों से ये बगैर पानी के रह रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसका आपके तवज्जुह से हमें पता चले, तो उसका कोई वैल खोलेंगे या कोई इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कोई कमी हो या रुकावट हो दूर करेंगे और फिर फॉर इस एरिए को हम पानी। जो लोग इलाके के लोग आपको सुन रहे हैं, कोई खुशखबरी दे दें उनको कि वो बेचारे पानी से बहुत परेशान है। हर इलाका हमारी जिम्मेदारी है और ये इलाका जैसे आपने बताया ये कि तो यहाँ पे मेन पोश है, तो इसमें हम विद इन मेरा ख्याल है बाई 24 आवर्स इनको पानी की सप्लाई बेहतर इंशाल्लाह आ जाएगी। थैंक यू सो मच जाहिद अजीज साहब। नाज़रीन, जो लोग वहाँ सुन रहे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, 24 घंटों के अंदर उनके पास पानी आ जाएगा। खुशखबरी जाहिद अजीज साहब ने दे दी है और उम्मीद करेंगे मैं आपके पीछे ही रहूँगा, इस इशू पे फॉलो अप करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसमें आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जाहिद अजीज। नाज़रीन, पानी पिलाना सवाब का काम है। हमने तो परिंदों के लिए भी पानी का बंदोबस्त किया होता है जगह जगह, और कटोरियाँ रखी होती हैं कि परिंदे पानी पी सकें, लेकिन अफसोस ये है कि हम इंसानों को पानी नहीं पिला सके, जिनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह निभा नहीं सके। पानी पिलाना सवाब का काम है। हमें तो हमारे मज़हब में है कि 10 नेकियां मिलती हैं एक बंदे को पानी पिलाने से, लेकिन यहाँ कितनी नेकियों से महरूम है हमारे बहुत से रहनुमा। कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके को पानी मिल सके। ये NA 125 है जो बहुत मशहूर है, लाहौर शहर का NA 125, और PP 149 है, PP 149 है, बहुत मशहूर PP है। मियाँ महबूब साहब यहाँ से MP हैं। अपने इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके जो पानी पीने से महरूम है। ये इलाका अभी से कहत में है। ऐसा लगता है यहाँ पर इन लोगों से बात करके कि कोई कहत ज़्यादा इलाके में है जहाँ पानी आ ही नहीं रहा। ये लोग टैंकर से पिए, किसी अल्टरनेट रास्ते से इनको पानी पहुँचाया जाए, लेकिन इनका जो असल हक है वो इनको नहीं मिला। पंजाब असम्बली ये सामने है, चिराग तले अंधेरा है, यानी कि जहाँ रोशन थी वो शमा जिसने इनको इनके हकूक देने थे, वो उसके नीचे ही ये लोग बैठे हुए हैं और इनको इनका बेसिक बुनियादी हकूक नहीं मिल रहा। ये पानी से महरूम है, जो फंडामेंटल राइट है इनका उससे महरूम है। अब इनके फंडामेंटल राइट का मुहाफिज कौन है? रियासत है, अदालत है या कोई और है? ये आपने फैसला करना है। कोशिश कर रहे हैं कि इनको पानी मिल जाए और हमारी भी कोशिश यही होगी कि इनको पानी मिल जाए और उनका ट्यूबवेल लग जाए। बाकी जो अल्लाह का हुक्म। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौसम बदला, समझो बढ़ गया नजला, खांसी।